हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं रीथ्रेडिंग टायर्स के बिजनेस के बारे में। रीथ्रेडिंग टायर का बिजनेस जो है एक बहुत एक्सपैंडिंग बिजनेस है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो है रीथ्रेडिंग टायर्स के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। पहले बहुत छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स इसको करते थे और ये बहुत स्मॉल जगह पे या फिर ऐसे बोल लीजिए जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। बहुत स्मॉल छोटे छोटे वेंडर्स जो है रीथ्रेडिंग टायर्स का बिजनेस करते थे एंड दे यूज टू अर्न बेटर, बट क्वालिटी की वजह से जो है रीथ्रेडिंग टायर का जो बिजनेस है वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था। बट एज सुन एज द बिग मैन्युफैक्चरर्स एंटर इनटू दिस मार्केट, क्वालिटी भी कंट्रोल हुई एंड ये मार्केट भी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है एंड इट्स फेमस अमंगस्ट ऑल दी बिग फ्लीट ओनर्स। तो इसके अंदर जो है हम बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन जो हम बात कर लेते हैं कि रीथ्रेडिंग टायर होते क्या हैं। अब रीथ्रेडिंग टायर्स जो है बेसिकली एक रिन्यूइंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आपके वर्न जो आपके खराब हुए हुए थ्रेड्स होते हैं टायर्स के ऊपर से उनको स्ट्रिप डाउन कर सके, उसके ऊपर जो है एक स्टर्डी केसिंग बना के एंड वहां पे जो है हम एक नई लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके फायदे क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बहुत कम पैसे में एक नए टायर जैसा टायर मिल जाता है जो कि एक पुराने टायर के ऊपर बना हुआ है। इसका जो है यूज सिर्फ इंडिया में नहीं, नॉर्दर्न अमेरिका में भी जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पे ट्रक इंडस्ट्री बहुत फेमस है, उसको देखते हुए जो है वहाँ पे भी रीथ्रेडिंग टायर का बिजनेस बहुत सही चलता है। उसी को यहाँ पे कॉपी किया गया है, उसी को देखते हुए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल लेकिन उस तरीके की नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ना होने के कारण इसके बहुत ज्यादा आपने नेगेटिव इंपैक्ट भी देखेंगे। मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर वीडियो जो है नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी बनाई है कि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल ना करें तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और क्यों ये मार्केट जो है एक स्टैंडर्ड में लाने की जरूरत थी। अब इसके एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल व्हीकल्स में जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 2 आउट ऑफ 3 रीथ्रेडेड टायर्स पर टायर्स कॉमन है जो ह्यूज कॉस्ट सेव करते हैं और 2 से 3 बार वो लोग इस चीज को कराते हैं। उसके बाद बसेस के अंदर, चाहे वो आपकी सिटी बस हो, इंटरसिटी बसेस हो, गवर्नमेंट की भी बसेस हो, वहां पे भी जो है रीथ्रेडिंग टायर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, अच्छे खासे उस पर चल जाते हैं अगर इनकी क्वालिटी मेंटेन की जाए। पैसेंजर व्हीकल्स में मेजरली फ्लीट में, तो फ्लीट ओनर्स के बीच में जो है ये रीथ्रेडिंग टायर्स बहुत ज्यादा फेमस है। बिग मैन्युफैक्चरर्स की जो एंट्री है इसके अंदर बहुत चीजें लेके आती है। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल लेके आती है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को जो है फ्रेमवर्क करा गया है ताकि गवर्नमेंट्स भी जो है इसको रेगुलेट कर सके। किस तरीके से इंडस्ट्री का ट्रेंड है वो अब अगले वीडियो में बात करें, अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है बड़े मैन्युफैक्चरर्स के आने की वजह से जो है एक उनका अपना खुद का रीथ्रेडिंग डिवीजन खुल गया है। दूसरा सर्टिफाइड आउटलेट्स हैं। पहले ये जो है बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट था। फ्रेगमेंटेड मार्केट होने की वजह से जो है इसके बहुत ज्यादा नुकसान बहुत बड़े बड़े फ्लीट ओनर्स को झेलना पड़ा है। तो उनके जो है उस नुकसान को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रेगुलराइज करने की कोशिश करी और इसकी डिमांड को देखते हुए बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर एंटर कर गए। तो ये ऑफर वारंटी भी करते हैं, बायबैक भी ऑफर करते हैं। कुछ खराब होता है तो उसके ऊपर भी जो है ये लोग कुछ क्लेम्स वगैरह वारंटी या उनको एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में। तो अभी जो है ये बहुत स्टैब्लिश्ड ट्रेंड है या फिर मैं बोलूँ बहुत स्टैब्लिश इंडस्ट्री अमंग्स द ट्रक ड्राइवर्स। उसके अलावा मेजर प्लेयर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। जेके टायर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम है, जो बेसिकली बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करता है हमारे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, स्पेशली ट्रक मार्केट में या कमर्शियल सेगमेंट ऑफ मार्केट में। इंप्रूव टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स आए हैं तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, क्योंकि ये लोग तो है नॉर्मल प्रोसेस पे काम नहीं करेंगे जहाँ पे मैनुअली लेबर वर्क हो रही है, मशीन ओरिएंटेड है, क्वालिटी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। तो इंप्रूव टेक्नोलॉजी पे जो है यहाँ पे इस पर काम और ज्यादा अच्छे से हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड है, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा लकड़ी टूटती है, कुछ भी खराब होता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वेस्ट मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्की से हल्की चीज भी जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना, वेस्ट को कम करना, डंप फिल्स को कम करना, CO2 इमिशंस ये बचाता है बहुत अच्छे से। किस तरीके से कितना क्वांटिटी है वो आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हमें बना के दिए हैं। टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है 28% ऑफ से जो है हमें डायरेक्ट 18% का जो है GST लगता है रीथ्रेडेड टायर्स पे। इन्वायरमेंट पॉलिसीज जो हैं इस पे अच्छे हैं। इन पे हमें रीथ्रेडेड टायर्स को जो टायर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ यू कैन से जो हमारे ग्रीन पॉलिसीज होते हैं उन सब में जो है इनको अच्छे खासे बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। दूसरा मिथ एंड फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मिथ जो है मार्केट में फैली हुई है। मिथ जो है कुछ सही भी हैं, कुछ अगर मैं बोलूँ तो आप अगर देखें तो स्मॉल वेंडर्स को देखते हुए, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं तो मार्केट में आपको एक नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव न्यूज़ जो है फैलना लाजमी है। तो उसके बाद जो है मिथ जो है वो बोलते हैं कि नॉट सेफ, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, सही से रीथ्रेडिंग टायर्स नहीं होंगे, सिर्फ चिपकाए हुए होंगे ग्लू से, गम से,
तो सेफ्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छे क्वालिटी के टायर्स यूज़ करेंगे, प्रॉपर डीलरशिप से खरीदेंगे, प्रॉपर कंपनी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो आपको सेफ्टी देखने को मिलेगी। रोड पे डर्बीज देखने को मिलते हैं, नो डाउट मिलते हैं, इंडियन रोड पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ टायर्स की गलती नहीं है, उसमें रोड कंडीशंस की भी गलती है। बहुत अनइवन रोड्स हैं, रोड्स अच्छे से मैंने मतलब बोला जाए तो नहीं बनाई जा रही है इंडिया के अंदर। बहुत ज़्यादा होल्स हैं, पॉट होल्स हैं। हाईवेज पे भी आपको जो है बहुत अनइवननेस देखने को मिलेगी, गड्ढे देखने को मिलेंगे, कहीं से कुछ भी आ रहा है, हार्ड ब्रेकिंग होती है, उसकी वजह से डर्बीज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे न्यू टायर्स एंड ओल्ड टायर्स दोनों में ही कमर्शियल व्हीकल से निकलते हुए देखे हैं मैंने डर्बीज ऑन दी हाईवेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डर्बीज नहीं निकलते हैं, बट अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो इतने रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलते हैं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी गाड़ियां चल रही होती हैं तो टायर का जो पूरा थ्रेड होता है वो पूरे का पूरा थ्रेड बाहर आ जाता है। ये स्पेशली मेरे साथ हुआ है ऑन द जयपुर दिल्ली हाईवे, तो इस वजह से जो है मैंने इस चीज को खुद देखा है। लेकिन अच्छी क्वालिटी को यूज करने से जो है आपको डर्बीज कम देखने को मिलेंगे लेकिन कम देखने को मिलेंगे। कांट हैंडल स्पीड। अब टायर्स के अंदर जो है ना मार्किंग होती है HIAV, तो जितना बड़ा ये अल्फ़ाबेट होता है उतनी हायर स्पीड को जो है ये टॉलरेट कर पाता है। फ्रॉम मान लीजिए अपना 120 किलोमीटर्स से लेके 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स की जो स्पीड है उसको ये हैंडल कर सकता है। तो उसके हिसाब से जो है चेंज होता है। बट रीथ्रेडिंग टायर्स के अंदर जो है इस प्रॉपर्टी को हम एनहांस कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं, एनहांस नहीं कर सकते। प्रॉपर व्हीकल की कर्व वेट के हिसाब से, लोड के हिसाब से उसको यूज़ किया जाए, साथ ही साथ जो है इसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर किया जाए, तो हम जो है यहाँ पे स्पीड को हैंडल कर सकते हैं। देखिए मिथ एंड फैक्ट्स जो है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको मैं दोनों साइड बता पाऊँ कि क्वालिटी को मेंटेन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी और कहाँ पे जो है हम फंस सकते हैं। अब बात करी जाए इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो है ये लैंडफिल्स को कम करता है। दूसरा, क्योंकि रबर्स जो है सीधा लैंडफिल्स में जाते हैं या तो बर्न होते हैं, दोनों से ही इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपके ट्रक्स वगैरह होते हैं रिसोर्स कंजर्व करने के हिसाब से, तो न्यू ट्रक टायर्स को बनाने के लिए 22 गैलन्स ऑफ ऑयल लगता है। रीथ्रेडेड में जो है 7 गैलन्स ऑफ ऑयल का जो है इस्तेमाल होता है, बट ऑन अ लार्जर स्केल, नॉट ऑन अ स्मॉल स्केल। एक टायर को ऐसा नहीं है कि बनाने में आपको इतना ऑयल लगेगा। दूसरा जो है लोअर इमिशंस है, 100 थ्रेड्स अवॉइड 6+ टन ऑफ कार्बन CO2। तो अगर 100 टायर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ CO2 जो है हम कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें हमें ग्रीन क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं। रॉ मटेरियल जो है हमारा सेव होता है। नए टायर्स को बनाएंगे तो हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। उसी से जो है हम एक थ्रेड्स को अगर अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, रिथ्रेडेड टायर्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा 50 kg ऑफ रबर पर टायर्स जो है हम सेव कर पाते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो 50% कॉस्ट की सेविंग होती है एज कम्पेयर टू द न्यू। 70% परफॉर्मेंस आसपास देखने को मिलती है इन द न्यू टायर्स एंटायर अगर लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूँ। और 3x मल्टीपल 3 टाइम्स जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी केसिंग्स कैन बी रीथ्रेडेड 2 to 3 टाइम्स। तो यहाँ देख लीजिए क्वालिटी केसिंग, तो टायर्स अगर आपके सही हैं, केसिंग्स उनकी सही हैं, वायर्स उनके सही हैं, अच्छे से यूज़ किए गए हैं, प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं, तो आप उसको 2 से 3 बार रीथ्रेड करवा सकते हो। इट मीन्स एक टायर को जो है आप 2 से 3 बार चला पाएंगे, तो कितना बड़ा आपका कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको सेव करने को देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी की बात करी जाए तो एज गुड एज न्यू टायर्स रहते हैं। प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन किया जाए तो सिमिलर ट्रैक्शन, हैंडलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड देखने को मिलती है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ये स्कूल बसेस में, फायर इंजन में, एयरक्राफ्ट में भी सबसे ज्यादा रिथ्रेडेड टायर्स का इस्तेमाल होता है। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ टायर्स अगर एयर इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, अगर ट्रक्स में भी यूज होंगी, तो वहाँ पे भी जो है आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगी। डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा रिथ्रेडेड टायर्स का इस्तेमाल होता है इन दी एयर इंडस्ट्रीज एज वेल। प्रॉपर की मेंटेनेंस, अगर अपने टायर्स को आप प्रॉपरली इन्फ्लेट कर रहे हैं, प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसमें डर्बीज हैं तो उसको हटा रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी अगर आप प्रॉपर टाइम पे करते रहेंगे तो आपको जो है बेसिकली बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप रिथ्रेडेड टायर्स को भी यूज कर सकते हैं, अपने नए टायर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट बात करी जाए इसके कंक्लूजन के बारे में, तो रिथ्रेडेड टायर्स जो है आपके कॉस्ट, टायर ऑफ कॉस्ट को जो है रिड्यूस करता है, एनवायरमेंट को भी सेव करता है। स्प्रेड ऑफ वर्ड्स है, एजुकेट अदर अबाउट द रिथ्रेडेड टायर सेफ्टी एंड बेनिफिट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि रिथ्रेडेड टायर्स के बेनिफिट्स वो समझ सके। अगर उनके लिए यूजेबल है, वाइबल है, तो अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, बट विद अ प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल की टायर्स जो है एक स्टैंडर्ड जगह से खरीदे जाएं और एक स्टैंडर्ड पे जहाँ पे इन केस अगर कुछ होता है तो आप रीच आउट करके उसकी क्वालिटी के बारे में कंसर्न नोट करा सकते हैं, ताकि आगे जो है या आपके टायर्स को जो है प्रॉपर कंसिडरेशन में लिया जाए और उसको जो है इम्प्रूव किया जाए। दूसरा जो है कंसिडर रिथ्रेडिंग आइडियल फॉर कमर्शियल एंड फ्लीट एंड हाई माइलेज व्हीकल्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग किलोमीटर चलती हैं, एक दिन में 300, 400, 500 किलोमीटर जो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे जो है रिथ्रेडेड टायर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाईवेज नो डाउट अच्छे हैं, बट स्टिल
better quality of re-threaded tires gives you a better life and a better mileage and a protect your vehicle on the road. तो आशा करता हूँ आपको री-थ्रेडेड टायर्स के बिज़नेस के बारे में समझ में आया होगा, क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्या इसकी क्वालिटीज़ है, क्या इसकी नेगेटिविटी है, किस तरीके से मार्केट इवॉल्व हो रहा है, कहाँ पे आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसे ही स्मॉल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। नेक्स्ट आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।